ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया जिला मेहरिस्तान के गांव खाइसाबाद में पेश आया। जरा के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जांबाक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। पाकिस्तानी मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। वर्कशॉप पॉलिश, पेंटिंग और कार मुरम्मत का मरकज थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़ुआ से लाशें बरामद कर ली। हमलावरों की शनाख्त ना हो सकी। ईरानी हुक्काम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मईशत, दिफा और अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द में जैक बर्गमैन और टॉम स्वाजी भी शामिल है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। मईशत, तिजारत, दिफा, अस्करी ताल्लुकात और तालीम की उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान है। अमरीकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कल अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाया देंगे। वज़ीर आला पंजाब की आला तुर्क यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। बच्चियों की तालीम के लिए आलमी मुआहदा तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम के लिए मुश्तरका इक़दामात की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तुर्क शहर एनातोलिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा, तुर्क इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकज़ कायम करें। 2 तरफ़ा एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखेंगे। एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम वेमेन लीडरशिप का कामयाब मॉडल है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबियां मशअल राह हैं। पंजाब में स्कूल्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। 6000 स्कूल्स में डिजिटल लर्निंग रूम बना रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दवान से मुलाकात। उर्दवान ने मरीम नवाज़ का डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज़ ने तुर्किया की अव्वल खातून अव्वल से भी 1-on-1 मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन आमद पर PTI कारकुनों का एहतजाज। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस ने मुजाहिरीन और एवन फील्ड अपार्टमेंट के दरमियान हिसार बना दिया। एहतजाज की शिद्दत बढ़ने पर लंदन पुलिस ने PTI कारकुनों को हिरासत में लिया। नून लीगी रहनुमा खुर्रम बट की शिकायत पर PTI सपोर्टर गुलफाम हुसैन भी ज़ेर हिरासत। खुर्रम बट का कहना है गुलफाम हुसैन ने शरीफ खानदान को धमकियां दी थी। नून लीग के 200 और PTI के 40 के करीब वर्कर्स एवन फील्ड के बाहर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा बेलारूस के बाद लंदन में क़याम पजीर हैं। वज़ीर आज़म लंदन में सियासी मुलाकातों के बाद 14 अप्रैल को वतन वापस रवाना होंगे। चीन का अमेरिका पर आयद 125% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है चीन ब्लैकमेल होगा, ना ही चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफजदा होगी। टैरिफ की जंग में कोई फातह नहीं होता। महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ मुजाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट ने जवाब में कहा, टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। चीन को जान लेना चाहिए अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। चीनी अशिया पर 145% अमरीकी टैरिफ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर। सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। मेटा के कॉलिंग और मैसेजिंग फीचर ने काम करना छोड़ दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए पैगाम, तस्वीर और फुटेजेस भी दूसरे सार्फिन तक नहीं पहुंच रही। सार्फिन को फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में भी इसी नौयत की मुश्किलात का सामना। मेटा या व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर बाज़ाबिता बयान जारी नहीं किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा G9 के मकाम पर होगा। महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाका नवासी और PTI क़यादत जलसे से खिताब करेगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी, एबटाबाद, चकवाल, मरदान, मियांवाली और कालाबाग समेत मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। सवात, सवाबी, महमद, पेशावर, फैसलाबाद में भी ज़लज़ले के झटके।
शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। इजरायली फौज ने रफा को मुकम्मल घेरे में ले लिया। गजा के बाकी हिस्सों से मुनक़ता करके सिक्योरिटी जोन करार दे दिया। इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,912 हो गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि इजराइल पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सहूनी फौज ने गाजा शहर की पानी की 2 पाइप लाइनों को मुनक़ता कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों के कमीशन का कहना है कि इजरायली जेलों में कैद फ़लस्तीनी ख़वातीन की तादाद 29 हो गई। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों, तूफानी हवाओं और आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। भारत में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 106 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। सबसे ज़्यादा मुतासर बिहार रियासत हुई, जहाँ 80 अफराद हलाक हुए। उत्तर प्रदेश में 22 और झारखंड में 4 हलाकतें हुई। नेपाल में आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिश की वजह से 8 अफराद हलाक हुए। उधर शुमाली चीन में तूफानी हवाओं ने खतरे की घंटी बजा दी। क्लासेस, आउटडोर तकरीबात मनसूख, पार्क्स और सयाहती मकामात बंद। तामीराती काम और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लाखों शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। शिमाली चीन में तूफानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हवाओं के झकड़ चलने से सैकड़ों परवाजें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल करना पड़ गई। दारुल हुकूमत बीजिंग में निस्फ सदी में पहली बार हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के 2 बड़े हवाई अड्डों पर 838 परवाजें मनसूखी गईं। तेज़ हवाओं से 300 दरख्त गिर गए। स्कूल, पार्क, सयाहती और तारीखी मकामात को बंद कर दिया गया। लाखों शहरियों को घरों पर रहने की हिदायत जारी। अमरीकी सदर ट्रंप का वॉल्टर रेड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में तिब्बी मुआयना। डोनाल्ड ट्रंप के दिल और दिमाग के टेस्ट किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सालाना मेडिकल चेकअप कराया है, रिपोर्ट इतवार को मिलेगी। मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिल वास्ता मुज़ाकरात खत्म। ओमान में दोनों मालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जुमान ईरान वज़ारत खारिजा का दावा, फ़रीक़ैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी फरीक ने कहा कि बातचीत जौहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों ममालिक में बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास सिरागसी का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान नहीं होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी सालिसी के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है जो वक्त का ज़िया हो। पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में कमी, दरामदात बढ़ गई। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ पर सवालिया निशान। चावल, मकई, कीनू, प्याज और सुर्ख मिर्च की बरामद में बड़ी कमी रिकॉर्ड। कॉटन की इंपोर्ट में 343% तक इजाफा हुआ। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। हर साल अरबों रुपए की तरक्याती स्कीम्स की 50% रकम करप्शन की नज़र महकमा पाशी सिंध नैब के रडार पर आ गया। इंक्वायरीज का आगाज हो गया। 92 न्यूज़ ने चारों अजला की जिले काउंसिल्स में भी करोड़ों के हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। फोर्सेस की खाना जंगी में सूडान खून में डूब गया। बेघर अफराद के कैंप्स पर हमले में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने दारफोर सूबे में कैंप्स को निशाना बनाया। हलाक अफराद में 20 बच्चे और 9 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। 2400 के करीब बेघर अफराद कैंप छोड़कर भाग गए। अप्रैल 2023 से सूडानी अफवाज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। पनामा में अमरीकी फ़ौज की तैनाती का मुआहिदा तय पा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज पनामा कनाल के 7 अड्डों पर तैनात होगी। मुआहिदे पर दोनों ममालिक के आला सिक्योरिटी हुकाम ने दस्तखत किए। अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को तरबियत, मशकों और दीगर सरगर्मियों के लिए पनामा की ज़ेरे कंट्रोल तनसीबात में तैनात किया जा सकेगा। मुआहिदे में अमरीकी फ़ौज को मुस्तकिल अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। पनामा की अपोजिशन जमात ने मुआहिदा मुल्क पर हमले के मुतरादिफ करार दिया।